मिल जाए तो सब रंगीन नजर आता है, ना मिले तो सब फीका हो जाता है। प्यार इंसान को इंसान बनाता है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं मेघा, और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एन ऑनेस्ट लव स्टोरी। आजकल की इस दुनिया में अगर सबसे आसान कामों की सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है कि किसी से रिश्ते बना पाना उस सूची में जरूर शामिल होगा। पर शायद उससे भी आसान है उन रिश्तों को तोड़ देना। पर बहुत मुश्किल होता है सच्चे रिश्ते बनाना और सच्चे लोगों से बना पाना। हमारी इस कहानी का नायक सागर फिलहाल किसी को पसंद करता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी पसंद की हदें क्या हैं। वो ये भी नहीं जानता कि जिसकी तस्वीर उसने इंटरनेट पर देखी है उसके विचार कैसे हैं, उसकी पसंद में वो शामिल हो भी पाएगा या नहीं। पर यही तो नए रिश्तों की शुरुआत का मजा है। किसी अनजान को जान लेने की कोशिश ही तो दो अनजान लोगों को एक दिन एक कर देती है। कल सागर के कुछ मैसेजेस के जवाब देने के बाद माया ने अचानक से बात करनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह सागर जानना तो चाहता था, पर उसने सामने से पूछना सही नहीं समझा। उधर माया अपने पिछले ब्रेकअप से उभरने की कोशिश में लगी है। उसे सागर के साथ हुई बातों का जरा भी ध्यान नहीं है। रविवार की शाम अपने खाली दिन को मुश्किल से बिता लेने के बाद माया अपने कमरे में बैठी ख्यालों में गुम है। आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में? क्यों मैं किसी से अलग होकर भी अलग नहीं हो पाती? मेरा दिल तोड़ने वाला तो अपनी जिंदगी बिता रहा होगा कहीं मजे से, और मैं यहाँ पुरानी यादों में खोई बेकार के आंसू बहा रही हूँ। ये फोन भी हर वक्त बजता ही रहता है, बंद ही कर देती हूँ इसको। ये तो वो राइटर के नए पोस्ट का नोटिफिकेशन है। देखो जरा क्या लिखा है इसने। सागर ने कोई नया पोस्ट किया है और उसके फॉलोअर्स में से एक माया को इस बात की खबर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने पहुंचा दी है। हमारी जिंदगी को फोन की स्क्रीन में बांध लेने की हर कोशिश करती है ये इंस्टेंट मैसेजिंग वाली कंपनियां। हर पल हमें हर बात की जानकारी देती है, कभी खाली नहीं होने देती, पर अंदर से एकदम खाली और अकेला जरूर कर देती है। बहरहाल माया सागर का पोस्ट पढ़ रही है। सागर ने कुछ मन के भीतर के दुख के विषय में लिखा है। मन की व्यथा कौन कहे, जो कहे सो बैरागी कौन सुने, और सुनाकर भी मानुष क्या करे, बस हंसी ठिठोली का पात्र बने। इसके आगे भी है। ओहो, मुझे तो इतना ही समझ नहीं आया। पता नहीं ये राइटर लोगों के दिमाग में क्या ही कीड़ा होता है, किसी भी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों लिखते हैं ये लोग। चलो मिस्टर राइटर से ही पूछ लेती हूँ इसका मतलब। वैसे उस दिन बीच में बात करते करते मैं चली गई थी, जरा हालचाल लिया जाए। ये माया जी ने मेरा ही पोस्ट मुझे क्यों भेजा है? ये क्या लिखा है तुमने, समझा सकते हो क्या मुझे? मैंने कोशिश की पर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, आप पढ़ रही थी क्या? हाँ, कोशिश कर रही थी, पर आधे में ही दिमाग से ऊपर जाने लगा। इसका मतलब तो बहुत आसान है। अपने मन की बातें हम किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि लोग हमारे दुख का भी मजाक बना देंगे और फिर हमें उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, ये बात थी। बात तो सही है। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखिए, भरोसे का तो ये आपका ओपिनियन हो सकता है, पर पूरी तरह से सच नहीं है ये। मेरा मानना है कि ये दुनिया अगर चल रही है तो कहीं ना कहीं अच्छे और सच्चे लोग भी हैं, जिन्होंने एक बैलेंस बनाया है, जिनसे ये दुनिया खूबसूरत है। तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो यानी, तो तुम किसी पर ट्रस्ट कर पाते हो? अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं जिंदगी में जिसके बारे में मैं कह सकूं कि मैं ट्रस्ट करता हूं किसी पर। हाँ, पर उम्मीद रखता हूं। तो तुम अपने मन की बातें किसे कहते हो? अपनी डायरी से। मतलब मैं हर वो बात जो मुझे तकलीफ पहुंचाती है या मुझे खुशी देती है, मैं वो सब दिन खत्म होने के बाद अपनी डायरी में लिख देता हूँ। इस तरह से मैं हर एक बात अपनी डायरी को सुना देता हूँ। सही है तुम्हारा, डायरी से ही दोस्ती कर ली तुमने तो। ऐसे दोस्त बहुत फायदेमंद होते हैं ना, इनसे सब कुछ कह सकते हैं आप और ये आपको कभी जज भी नहीं करेंगे। ये तो बहुत गहरी और अच्छी बात कह दी तुमने।
देखिए जी, मैं तो बस सच कहता हूँ, अच्छी तो अपने आप लग जाती है। मैं भी चाहती हूँ अपनी फीलिंग्स लिखना, पर बहुत बोरिंग लगता है मुझे लिखना। हाँ, शुरू में ऐसा लगता है, पर आप अगर इसे अपनी हैबिट बना लेंगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगी। वैसे अच्छा लगा आज तुमसे बात करके। तुमसे बात करके अच्छा लगा। एक लड़की का ये कहना भर किसी भी लड़के को, खासकर वो जो उस लड़की को पसंद करता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे भी। अच्छा, मुझे महसूस होता है कि आप कुछ परेशान सी हैं। नहीं, कुछ खास नहीं। जिंदगी की उलझने सबके साथ होती ही है ना। हाँ, वैसे अगर आप अपनी डायरी में नहीं लिख पाए तो आप मेरे इनबॉक्स में लिख सकती हैं, क्योंकि मैं जितना अच्छा लिखता हूँ उतना ही अच्छा पढ़ता भी हूँ। देखते हैं, अगर नहीं लिख पाई तो बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। अच्छा, ये तुम मुझे आप क्यों कहते हो? आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तुम्हें क्या मैं बहुत बड़ी लगती हूँ तुमसे, जो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो? अब पता नहीं है ना कि आपकी एज मुझसे ज्यादा है या कम, और आपकी एज मैं पूछ तो सकता नहीं हूँ। क्यों भाई? दूसरी बात तो ये कि मैनर्स कहते हैं कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। बात तो सही है, पर पहली बात क्या थी? भाई, हम कोई मुंबई के गुंडे थोड़े हैं जो आप मुझे भाई कह गई। अच्छा वो अरे नहीं, भाई नहीं बोल रही थी, वो तो एक स्लैंग है ना, उसका मतलब वैसे मत समझो। अच्छा वैसे, हाँ फिर ठीक है। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, मुझे सोना है, तो गुड नाइट। गुड नाइट और बातें खत्म। किसी भी दोस्ती की शुरुआत मुश्किल होती है, पर बातें शुरू होने के बाद खत्म करने की इच्छा कभी नहीं होती। माया से बात करना सागर को पसंद आ रहा था। घड़ी की सुई कब रात के 1 बजे से भी आगे निकल गई, सागर को इस बात का ख्याल भी नहीं था। पर माया के गुड नाइट ने उसे एहसास दिलाया कि कितनी देर से वो माया से बातें कर रहा था। भले ही वो समय उसे कुछ मिनटों का ही लगा हो, पर वो खुश था कि कम से कम अब बातें हाय हेलो से ऊपर आ चुकी थी।